गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज स्टार्ट होने जा रहा है आपका क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 को पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि लेक्चर नंबर 2 में पढ़े क्या थे, इसी थोड़ा रिकॉल करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने ये पढ़ा था कि जो जीव होते हैं उनमें पोषण होता कैसे है। उनमें जीवों में पोषण दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषण होता है, एक परपोषण होता है। पिछली कक्षा में हम या पिछले लेक्चर में स्वपोषण के विषय में डिटेल से पढ़ चुके हैं। स्वपोषण क्या होता है? ऐसे जीव जो अपना भोजन अथवा अपना पोषण स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। तथा स्वयं की भोजन बनाने की प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है। स्वपोषण क्या होता है? हरे पेड़ पौधों तथा शैवाल यानी काई में होता है और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम लेक्चर नंबर 3 पे आ जाते हैं। हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था, क्या पढ़ रहे थे? पोषण की विधियां, पोषण की विधियां, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें हमारा पहली विधि क्या थी? स्वपोषण। दूसरी विधि क्या थी? परपोषण। स्वपोषण को हम लेक्चर नंबर 2 में खत्म कर चुके हैं। तो आज क्या पढ़ेंगे? लेक्चर नंबर 3 में परपोषण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो परपोषण होता है कि पर का मतलब क्या होता है? पराया या दूसरा। तो परपोषण किसकी विधि है? पोषण की। तो देखिए इस परिभाषा कैसे बनती है। पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना पोषण अथवा अपना भोजन किसी पराये जीव से अथवा किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? परपोषण। यानी पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना पोषण किसी दूसरे जीव से अथवा किसी पराये जीव से प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? परपोषण कहलाता है। और परपोषण की क्षमता जिन जीवों में पाई जाती है क्या कहलाती है? वे क्या कहलाते हैं? परपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे समस्त जंतु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। तथा फफूद कुछ जीवाणु व समस्त विषाणु। जो परपोषी जिनमें परपोषण की क्षमता पाई जाती है परपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे यानी एज समस्त जो जंतु होते हैं वो परपोषी होते तथा फफूद भी परपोषी होते तथा कुछ जीवाणु भी परपोषी होते हैं और समस्त विषाणु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। जीवाणु में कुछ परपोषी होते हैं तथा कुछ स्वपोषी होते हैं, इसलिए इसे कुछ बोल दिया गया। जो ये परपोषी जीव हैं, जो समस्त जंतु हैं, इनमें देखिए इनमें पोषण कैसे कैसे होता है, इसी के आधार पर परपोषी जीवों को अलग अलग चीज़ों में बांट दिया गया है अथवा अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। जो परपोषी जीव अपना भोजन हरे पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी जीव। ये अपना भोजन किन से प्राप्त करते हैं? प्राप्त करना, तीर दिखा रहा है, प्राप्त कर रहे हैं।
किनसे प्राप्त करते हैं? हरे पेड़ पौधों से। और ऐसे परपोषी जीव जो अपना पोषण दूसरे जंतुओं के मांस से प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी जीव। मांसाहारी जीव अपना भोजन किनसे प्राप्त करते हैं? अन्य जंतुओं से। अन्य जंतुओं से जैसे क्या हो गया? शेर, चीता। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा शाकाहारी का? गाय, भैंस, खरगोश आदि। यहाँ पर गाय अपना देख लेना, भैंस, खरगोश आदि। उसके बाद जो ये मांसाहारी जीव होते हैं ये अपना अब ऐसी एक कैटेगरी बनती है, परपोषी जीवों की ऐसी एक कैटेगरी बनती है जिनमें शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों का गुण पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी जीव। सर्वाहारी जीव ये अपना भोजन किससे प्राप्त करेंगे? हरे पादपों यानी पेड़ पौधों तथा जंतु दोनों से। जैसे क्या है? जैसे मनुष्य तो देखो मांस भी खा सकता है मांसाहारी के समान, और सब्जी भी खा सकता है शाकाहारी के समान। अतः मनुष्य किस कैटेगरी में आता है? परपोषी जीव के किस कैटेगरी में आता है? सर्वाहारी जीव। अब देखिए जो ये सर्वाहारी जीव हैं, नहीं, जो ये परपोषी जीव हैं, अब इनमें परपोषण, जो ये परपोषी जीव है अब इनमें परपोषण कितनी विधियों द्वारा होता है उसे अब हम यहाँ देख लेते हैं। ये थोड़ा हम नीचे करते हैं यहाँ से। जो ये परपोषी जीव हैं इनमें परपोषण कितनी विधियों द्वारा होता है इसे यहाँ देखते हैं। पहला क्या होता है इनमें? होलोजोइक पोषण। दूसरा क्या होता है? मृतोपजीवी पोषण। और तीसरा क्या होता है? परजीवी पोषण। अब हम देखते हैं एक एक को पढ़ते हैं कि होलोजोइक पोषण इन जीवों में से किन में पाया जाता है? मृत्योपजीवी पोषण इन जीवों में से, ये सब क्या है? जंतु के उदाहरण हैं। मृतोपजीवी पोषण जंतुओं में से अथवा इनमें से किस में पाया जाता है? और परजीवी पोषण इनमें से अथवा इनमें किस में पाया जाता है? सबसे पहले देखते हैं कि होलोजोइक पोषण क्या होता है। देखिए होलोजोइक पोषण का मतलब यह पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव किसी ठोस पदार्थ के रूप में अपना भोजन लेता है। अब ठोस पदार्थ के रूप में अपना भोजन कौन लेता है? मनुष्य लेते हैं। देखिए चावल दाल लेते हैं चावल लेते हैं ठोस के रूप में कि नहीं? चावल लेते हैं। रोटी भी ठोस होता है उसे लेते हैं। और जो गाय भैंस होती हैं, भेड़ बकरी होती हैं, ये भी क्या करते हैं? चारा ठोस होता है उसे चबाती हैं। और जो शेर चीता होता है वे क्या करते हैं? वे भी अपना भोजन ठोस के रूप में लेते हैं, मांस को खाते हैं। मांस ठोस होता है। यानी होलोजोइक पोषण में ये सभी जीव आ जाते हैं। होलोजोइक पोषण में ये सभी शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी सभी जीव आते हैं।
जिनके उदाहरण क्या हो सकते हैं? गाय हो सकता है, शेर हो सकता है, चीता हो सकता है, जंतु तथा मनुष्य हो सकता है। अब सभी ये वाले जंतु तो फिनिश हो गए। अब क्या बचे हैं? फफूंद बचा है, जीवाणु बचा है तथा विषाणु बचा है। अब इन्हीं दोनों कैटेगरी में बांटना होगा। होलोजोग तो समझ में आ गया कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन किसी ठोस पदार्थ से प्राप्त करता है, जैसे खाद्य पदार्थ के रूप में, जैसे अनाज के रूप में हो गया, मांस के रूप में हो गया, चारे के रूप में हो गए, ये सब। और इनके उदाहरण क्या है? शाकाहारी जीव भी है, मांसाहारी जीव भी होते हैं और सर्वाहारी जीव भी इनके उदाहरण होते हैं। नहीं, उदाहरण में ये सब, एज में ये सब आ गए। उसके बाद आता है मृतोपजीवी जीव। ऐसे पर पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन सड़े गले तथा मरे हुए पदार्थों से प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? मृतोपजीवी पोषण। पर पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन किसी सड़े गले तथा मरे हुए पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? मृतोपजीवी पोषण। जैसे क्या हो गया? फफूंदी तथा जैसे क्या हो गया? फफूंदी। एज इसका क्या बनता है? एज फफूंदी। फफूंदी का मतलब क्या है? हम गंवई भाषा में इसे क्या कहते हैं? भुकड़ी। क्या कहते हैं? भुकड़ी। अब आप फफूंदी को जान गए होंगे कि जो हमारी अगर रोटी थोड़ा सड़ने लगे तो इस पे क्या आता है कि थोड़े समय के पश्चात बाद क्या होता है? ये फफूंद लगने लगता है। या अचार में देखो आप, सफ़ेद फफूंद लगता है कि नहीं? वही है, ये रोटी है, इस पे देखो फफूंदी लग गई। जब रोटी बासी हो गई या खराब हो गई, रोटी मरी हुई चीज़ है ना, इस पे देखिए मृतोपजीवी पोषण इसमें मरे हुए जीव से लेता है, जैसे फफूंद। उसी प्रकार अचार में देखो, अचार भी मरा हुआ है। या मांस सड़ जाए उसमें भी भुकड़ी लग जाती, भुकड़ी यानी फफूंदी लग जाती है। नहीं, फफूंदी जो होती है यह मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करती है, जो क्या है? मृतोपजीवी पोषण कहलाता है। अब आता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में क्या होता है कि परपोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन अथवा अपना पोषण किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? परजीवी पोषण। या परपोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीवित शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? परजीवी पोषण। जैसे क्या हो गया? जीवाणु हो गए, ये तो इसमें आ गया, और सभी जंतु इसमें आ गए। अब क्या बचा है? जीवाणु और विषाणु। जैसे क्या हो गया? जीवाणु हो गया तथा जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, जूं हो गया, चीलर हो गया तथा यहाँ लिख देते हैं, तथा यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमर बेल। अभी इसके विषय में बताएंगे अमर बेल होता क्या है। अब देखिए जीवाणु क्या करते हैं? जीवाणु क्या करते हैं कि हमारे शरीर पर संक्रमण करके हमें बीमार कर देते हैं और हमारे शरीर का सारा पोषण खुद ले लेते हैं। तो क्या हो गए? हम सजीव हैं। पर परजीवी पोषण क्या था कि परपोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीवित जीवों से अपना भोजन लेता है, क्या कहलाता है? परजीवी पोषण। जैसे क्या हो गया? जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, जूं हो गया, जूं यानी जो बाल में पड़ता है, चीलर हो गया तथा अमरबेल हो गया।
अब देखिए जीवाणु और विषाणु क्या करते हैं कि हमारे शरीर में घुस जाते हैं, घुस कर हमें क्या करते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, बीमार कर देते हैं और हमारे शरीर का सारा पोषण खुद ले लेते हैं। अब आ जाता है जू। जू क्या करता है, हमारे बाल में पड़ जाता है, हमारे बाल में पड़कर हमारे खून को पीता रहता है। अब चीलर, चीलर भी हमारे त्वचा पर लगकर हमारे खून को चूसता रहता है। या गाय भैंसों में चीलर खूब देखने को मिलते हैं कि उनमें उनकी साफ सफाई उतनी होती नहीं, तो उनके त्वचा पर ढेर सारे चीलर दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद अमर बेल आता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट पौधा है, यहाँ बनाते हैं अमर बेल के विषय में, ये जो परजीवी पोषण का एक उदाहरण है। अमर बेल, अमर का मतलब जो कभी मर नहीं सकता, बेल का मतलब लता, लता। अमर का मतलब जो कभी मर नहीं सकता, बेल का मतलब लता, यानी कभी न मरने वाली लता। अब देखिए होता क्या है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कसकूटा कहते हैं, कसकूटा। ये क्या करता है कि आप देखे होगे कि जब कभी इस समय जंगल में जाओ तो आप देखे होगे कि कोई पौधा है जंगल में, उसके ऊपर ऐसे लंबे लंबे धागे के समान कुछ लटका है, उसी को क्या कहते हैं, अमरबेल अथवा कसकूटा। ये क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, इसको चारों तरफ यह लपेट लेगा, जिसे हम गंवाई भाषा में क्या कहते हैं, लपेटने भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या कि जो ये चारों तरफ पौधे को लपेटा रहता है, इसमें क्या होता है, छोटे 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 ऐसे बाल के समान रचना निकलती है, और ये रचना क्या करती है कि इन्हीं पौधे की तना में, शाखाओं में घुसकर यहाँ से पौधों की तना शाखाओं से पानी तथा पोषण लेते रहती है और उसी के ऊपर लगातार जीवित रहती है। देखिए जब पानी तथा पोषण की कमी हो जाती है, ये सूख जाता है, लेकिन जैसे बरसात आती है फिर से जिंदा होकर, फिर से अमर होकर मई से नई नई धागा फेंकते रहता है। अतः इसी को क्या कहते हैं, अमरबेल या कसकूटा, जो क्या है, एक परजीवी पादप है। यह क्या है, एक परजीवी क्या है, पादप है। तो आई होप आप इसे समझ सके होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट स्लाइड चलाते हैं। ले लीजिए इसके स्क्रीनशॉट। ठीक, जो हमारे परपोषण की 3 विधियां थी, पहला क्या था, होलोजोइक पोषण, दूसरा क्या था, मृतोपजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, तीसरा क्या था, परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। तो हम अब देखिए एक एक करके होलोजोइक को पढ़ते हैं, उसके बाद मृतोपजीवी को पढ़ेंगे, उसके बाद परजीवी को, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला हमारा हेडिंग क्या होगा, होलोजोइक पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए होता इसमें क्या है, परपोषण की वह विधि, ये परपोषण की प्रकार है ना, परपोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना
पोषण किसी ठोस खाद्य पदार्थ से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? होलोजोइक पोषण। जैसे मनुष्य हो गए, गाय भैंस हो गए, शेर, चीता, बिल्ली, बकरी, ये सब क्या है? होलोजोइक पोषण करने वाले जीव हैं, जिसके अंतर्गत क्या आ जाते पर शाकाहारी आ सकता था, मांसाहारी आ सकता था, सर्वाहारी आ सकता था। अब इस होलोजोइक पोषण के विषय में आपको एक ठो कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक में एक ठो उदाहरण लिख समझाया गया है। वो किसमें है? उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या है? अमीबा में होलोजोइक पोषण। इंग्लिश क्या? होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। हो सकता है कि अमीबा की इंग्लिश स्पेलिंग गलत हो, मैनेज कर लीजिएगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? किसी ठोस पदार्थ को कोई जीव लेता है पचाने के लिए, तो इसके लिए थोड़ा फिगर बनता है, उसे देख लीजिए।
अब देखिए अमीबा में होलोजोइक पोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता कैसे है। मान लीजिए कोई ठोस भोजन का कण अमीबा के ऊपर गिरा, तो अमीबा जानते हो अमीबा में कोई निश्चित आकार तथा आकृति नहीं होती है। कक्षा 9 में आप संघ प्रोटोजोआ में पढ़ चुके हो, अमीबा के विषय में अच्छे से पढ़े हो। अमीबा का क्या होता है, अमीबा एक सूक्ष्मदर्शी बहुत छोटा जीव है जिसका कोई निश्चित आकार तथा आकृति नहीं होती, यानी यह अपने आकृति को समय के अनुसार या स्थिति के अनुसार चेंज भी कर सकता है। कोई ठोस भोजन का कण अमीबा पर गिरा तो क्या होगा, अमीबा अपना आकार बदलने लगेगा। किसके माध्यम से, कूटपाद के माध्यम से। जो इसके चारों तरफ निकले इसका क्या है, कूटपाद है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। अब यह अपने चारों तरफ स्यूडोपोडिया को एक कप जैसे आकार में परिवर्तित कर देगा। ये देखिए कप जैसा आकार बन गया ना, क्योंकि इस कप जैसे आकार में क्या गिरेगा, भोजन का कण। भोजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फूड। तो इसे क्या कहते हैं हम सामान्य भाषा में, जो कप के जैसे आकृति बना है उसे फूड कप कहते हैं। ये देखिए फूड कप, और फूड कप में ये भोजन का कण गिर गया है। अब कुछ समय पश्चात ये अपने जो इसका कूटपाद यानी ये वाले सभी स्ट्रक्चर निकले हैं, कूटपाद जिसे कहते हैं, यानी स्यूडोपोडिया के माध्यम से इस भोजन के कण को अपने अंदर ले लेगा, अपने अंदर। और कुछ समय पश्चात देखते हैं कि इसके भोजन पूरी तरह इसके अंदर आ गए और एक कूटपाद जो ऐसे दिख रहा था सामान्य हो गया। अब यह भोजन को अपने एक अंग में ले जाएगा पचाने के लिए। उस अंग को क्या कहते हैं, खाद्य धानी। अब इस भोजन को खाद्य धानी में ले जाकर पचाने के पश्चात उसमें जो भी पोषक पदार्थ रहेंगे उसको क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, और उन पोषक पदार्थों के माध्यम से अपना पोषण करेगा, जिससे उसकी शरीर की वृद्धि तथा विकास होगी। उसके बाद पचाने के बाद जो खराब पदार्थ बनेंगे उसे अपने शरीर से ही ऐसे बाहर सतह से उत्सर्जित कर देगा, जिस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उत्सर्जन। तो क्या ये हमारा अमीबा में होलोजोइक पोषण था या होलोजोइक न्यूट्रिशन था। इसी के साथ हम आज का क्लास डन होता है, आज का क्लास खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ोगे, अमीबा की जगह मानव में होलोजोइक न्यूट्रिशन। लेकिन इसे किस क्लास में पढ़ेंगे, अगले क्लास में। आज क्या हम पढ़ रहे हैं, अमीबा में होलोजोइक पोषण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन।